जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, एक ऐसी वीडियो है, इंतहाई गुर्बत से लेके बहुत बड़ी कामयाबी तक का सफ़र कैसे हासिल किया एक शख्स ने। वो एक यूक्रेन के एक यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ और ख़ानदान गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ार रहा था। गुर्बत इतनी थी कि घर में बिजली, पानी, गैस तक कुछ भी मौजूद नहीं था और गर्मियाँ जैसे-तैसे करके गुज़र जाती थीं, लेकिन वो लोग सर्दियों में भेड़-बकरियों के साथ सोने पे मजबूर थे और इतनी गुर्बत में उनके साथ एक ज़्यादती और शामिल हो गई। 1992 में यहूदियों पर फिर ज़ुल्म शुरू हो गया। माँ ने फैसला किया नकल मकानी करने का, क्योंकि वालिद ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया कि हम मुल्क नहीं छोड़ेंगे। माँ ने बेटे का हाथ थामा, अटैच केस में बेटी की किताबें भरीं और ये दोनों माँ-बेटा अमेरिका में आ गए। कैलिफ़ोर्निया इनका नया देश था। खाने-पीने के लिए इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था इन लोगों के पास, बिल्कुल भी कुछ नहीं था इनके पास। अमेरिका में एक फलाही इदारा है, खैराती इदारा, जिसका नाम है फूड स्टैम्प्स। वो अदारा जो है ना, वो गरीब लोगों के लिए, इंतहाई गरीब लोगों के लिए ना गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फूड स्टैम्प्स खरीदने के लिए वो कुछ पास वगैरह देते हैं। दोनों माँ-बेटा मुकम्मल खैर पर चलने लगे। फूड स्टैम्प में जाके घंटों-घंटों बैठ के इंतज़ार करना और ये ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर हो गए। ज़ीन को उनके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये पढ़ने लगा, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ पढ़ाई महँगी होती गई और फूड स्टैम्प्स में गुज़ारा करना मुश्किल हो गया। ज़ीन को हमने पार्ट टाइम नौकरी की तलाश की। खुशकिस्मती से इसे एक ग्रोसरी स्टोर में स्वीपर की मुलाज़मत मिल गई। स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और दरवाज़ों, खिड़कियों से लेकर सड़क तक इस शख्स की सफाई करना ज़िम्मेदारी थी। वो वर्षों ये ज़िम्मेदारी निभाता रहा और वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम के ख़ब्त में मुब्तला हो गया। ये शौक उसे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में ले गया। वो 1997 में याहू भर्ती होगा और उसने 9 साल तक सर नीचे करके गुजार दिए। सन 2004 में फेसबुक आई। 2007 में दुनिया की बड़ी कंपनी बन गई। जीन कॉम ने सोचा कि फेसबुक में अप्लाई करूं, हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोजीशन नज़र ना आई और ये नौकरी हासिल ना कर सका। उसने मज़ीद 2 साल और याहू में रहा। वो आईफ़ोन खरीदना चाहता था, लेकिन हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसने थोड़े-थोड़े पैसे करके जमा करने शुरू कर दिए। उसने एक आईफ़ोन खरीदा। ये आईफ़ोन उसके लिए सोने की कान साबित हुआ। ज़ीन को हमने सोचा कि कोई एक ऐसी एप्लीकेशन ना बनाऊँ जो फ़ोन का मुतबादिल भी हो, जिसके लिए एसएमएस भी जा सके, फ़ोटो भेजे जा सकें, डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकें, जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये अनोखा आइडिया था। इसने ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टिवन के साथ शेयर किया। ये दोनों इस आइडिया पर जुट गए। ये काम करते रहे, काम करते यहाँ तक कि ये 2 साल में एक तिलस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च कर दी गई और ये देखते ही देखते मकबूलियत की हर हदें क्रॉस कर गई। ये एप्लीकेशन टेली कम्युनिकेशन में इनकलाब थी। इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। इस वक्त ये एप्लीकेशन दुनिया का तेज़ तरीन और महफूज तरीन ज़राए ब्लॉग है। आप व्हाट्सएप डाउनलोड करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको नया फ़ोन और नया नंबर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना ही कि आप किसी मोबाइल कंपनी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। आप पूरी दुनिया के में राब्ते के साथ रहेंगे। जिनको को व्हाट्सएप ने चंद माह में अरबपति बना दी। ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया में कई कंपनियों ने इस कंपनी को खरीदने के लिए बोली देना शुरू कर दी और लेकिन वो इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की इंतजामिया ने जब इससे रब्ता किया ना, तो इसकी हंसी निकली। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कहका लगाकर बोला कि वो अदारा था जिसने 2007 में मुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो कुछ देर हंसता रहा और उसने हंसी के दौरान फेसबुक को हाँ कर दी। ये फेसबुक ऐप जो व्हाट्सएप ऐप जो है,
19 बिलियन डॉलर में सौदा हो गया। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इसका अंदाज़ा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा लीजिएगा। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त 22 अरब डॉलर है और पाकिस्तान का 70 वर्षों में इन ज़खायर तक पहुंचा, जबकि जीनकॉम ने ये एप्लीकेशन 19 अरब डॉलर में फ़रोख्त की। जीनकॉम ने फेसबुक के साथ सर्व सौदे में सिर्फ ये एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैंप्स देने वाले अदारे के वेटिंग रूम में बैठकर दस्तक करूंगा। फेसबुक के लिए ये शर्त अजीब थी। ये लोग ये मुआहदा अपने दफ्तर या किसी इसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन वो डट गया, यहाँ तक कि फेसबुक इसकी जिद के सामने पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। एक तारीख तय हुई, फेसबुक के लोग फ्लाई सेंटर पहुंचे। वो वेटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता, वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और इसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वो वेटिंग रूम में बैठना अज़ियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अज़ियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफ़रत से इनकी तरफ देखती थी, तंज़िया मुस्कुराती थी और वो पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तो तुम काम क्यों नहीं करते। ये बात सीधी इनके दिल में तराजू हो जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून इन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज़ पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखों में पूछते हुए वापस ले आते थे। वो वर्षों इस उम्र से गुजरता रहा, चनाचा जब कामयाबी मिली तो इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इसने 19 बिलियन डॉलर की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतज़ार में बैठे लोगों के दरमियान बैठ कर की। फूड स्टैम्प्स के इंतज़ार में बैठे हुए लोगों के दरमियान बैठ के चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी। जीन ने 19 बिलियन डॉलर का चेक इसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट ए जॉब, और सेंट से बाहर निकल गया। ये एक गरीब अमरीकी के अज़म व हिम्मत की अनोखी दास्तान है। ये दास्तान साबित करती है, आप अगर डट जाते हैं ना, मेहनत करते रहें, हिम्मत कायम रखें, तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। तो हर बार कोशिश करनी चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।